हेलो मेरे प्यारे छात्राओं, आज मैं आपको एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में हम आपको बताएंगे कि जैसे कि ग्राम, एटम, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि ग्राम एटॉमिक मास बताया था जैसे कि हमने इसे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, और इसमें हम बताएंगे आपको कि जो मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू मोल। ठीक है, कन्वर्ट इनटू मोल, या वन मोल का कितना मास होता है। ये तमाम तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर में आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ये न्यूमेरिकल्स हमारा है, देखिए तो हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। यानी क्या करना है इसमें कि कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, यानी इसकी मोलर मास फाइंड करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा है एथाइन। एथाइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C2H2। एथाइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या होता है, C2H2। उसके बाद दूसरा हमारा है नाइट्रिक एसिड, यानी HNO3। नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या होता है, HNO3। तो इसमें दोनों का जो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए, यानी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए फर्स्ट का ए है, क्या है फर्स्ट का ए, यानी एथाइन। एथाइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2 होता है। ठीक है, अब देखिए C2H2 सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं आपको, जो कार्बन होता है, कार्बन का जो जैसे C=12 एटॉमिक मास इतना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे मोलर मास ऑफ C2H2, यानी कार्बन जो है इसमें कितना है, कार्बन जो है आपको इसमें 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो हाइड्रोजन आपको हो गया कार्बन 2, तो 1 कार्बन का 1 होता है, 2 कार्बन प्लस 1 × 2, यानी ये हो गया ये 12, 2 जा 24 प्लस 2, यानी ये हो गया 26 ग्राम। कितना हो गया इसका मोलर मास, 26 ग्राम हो गया आपको, 26 ग्राम आंसर आ गया पहले का। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, नाइट्रिक एसिड। जैसे बी है, बी में है आपको नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यानी इसका होता है HNO3। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है 1, नाइट्रोजन का 14 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें यहां लिखेंगे मोलर मास ऑफ H यानी नाइट्रिक एसिड, यानी कितने हाइड्रोजन है 1 प्लस 14 प्लस 16 × 3 हो गया, क्योंकि इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो ये हो गया आपको 1 प्लस 40 प्लस 48, यानी 16 3 जा कितना हो गया 48 हो गया। अब आप इसे प्लस कर दीजिए, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। ठीक है, 13 और 1 कैरी आता है 4 5 प्लस 63 ग्राम हो गया। कितना हो गया ये 63 ग्राम होगा। तो यानी कि मोलर मास ऑफ जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 63 होता है, और जो एथाइन होता है, एथाइन का मोलर मास कितना होता है 26 ग्राम होता है। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका, जिसमें कहा गया था कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, यानी एथाइन है, नाइट्रिक एसिड है, इसका क्या करना था, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो ये आपको इस तरह से करना है। सबसे पहले देखिए मोलर मास को फाइंड करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास। जब तक आपको एटॉमिक मास नहीं याद होगा तब तक आपको जो है मोलर मास नहीं निकल पाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट इनटू मोल। कन्वर्ट इनटू मोल यानी मोल में कन्वर्ट करिए 20 ग्राम ऑफ वाटर।
यानी 20 ग्राम वाटर को मोल में कन्वर्ट करना। तो देखिए पहले आपको याद होना चाहिए, कहते हैं कि 1 मोल, ठीक है, हमने बताया था मोल कॉन्सेप्ट में। तो 20 ग्राम तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, ठीक है। और कितना है आपको, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या फॉर्मूला होता है, H2O, ठीक है। और H2O कितना दे रखा आपको, 20 ग्राम दे रखा। कितना दे रखा, 20 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी 18 ग्राम होता है। कितना होता है, 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू मोल। तो देयरफॉर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, number of moles of water in 20 ग्राम ऑफ H2 यानी 1/18 इंटू कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब सिंपल एक और तरीका मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे काट दीजिए, ये कट गया 10, ये आ गया 9 यानी 10/9, इससे इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 1, ये हो गया 0.1 ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.1 मोल हो गया। कितना हो गया, 1.1 मोल, ये आपको हो गया इसका। तो देखिए सबसे आसान एक और तरीका मैं बताता हूं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, एक फॉर्मूला याद रखिए आप, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास इन ग्राम, यानी देखिए मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बी है, 2 का बी है, क्या कह रहा है कि 20 ग्राम और 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम, कितना है मास, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का जो एटम है, कितना ऑक्सीजन है, कितना आता है, 16 है। इसको आप इसमें काट दीजिए, 4 3 जा इतना, 4 4 जा इतना हो गया, ये आ जाएगा आपको 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 0.0 हो गया, 7 3 जा 7 4 जा 20, ये 2 आ गया, फिर यहाँ 0 हो गया 5, यानी ये हो गया 0.75 मोल हो गया। कितना हो गया, 0.75 मोल हो गया इसका आपको, ठीक है। तो देखिए कन्वर्ट इनटू मोल, तो इस तरीके से मोल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो यहां से हम इसे हटा दे रहे हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है 3 क्या कह रहा है कि जो 1 मोल ए में, 3 का ए में क्या है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्या है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू मास ऑफ
1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। क्या हो गया? तो ये कितना हो गया? एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का? मास ऑफ 1 मोल ऑफ, तो इसीलिए क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू हो गया 14 ग्राम। ठीक, उसी तरह से आपको ये है, बी में क्या कह रहा है? अब बी में देखिए क्या कह रहा है कि 10 मोल, थर्ड का जो बी है इसमें कह रहा है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पहले मास ऑफ 1 मोल ऑफ SO3 यानी सोडियम सल्फाइड। तो सबसे पहले देखिए इसमें सोडियम कितने हैं? वो 2 है, तो एक सोडियम का होता है 23, तो 2 का हो जाएगा 23 इंटू 2 हो जाएगा। एक सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो 1 का होता है 16, तो ये हो गया 46 प्लस 32 प्लस 48, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 प्लस 6 हो गया 126 हो गया। कितना हो गया? 126, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ जो सोडियम सल्फाइड होता है उसका कितना होता है? 126 होता है। जब 1 मोल का 126 होता है तो 10 मोल का कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर मास ऑफ 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 126 इंटू 10 यानी 1260 हो गया। कितना हो गया? 1260 हो गया। ठीक, अब आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि व्हाट इज द मास ऑफ इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड इतना मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड इतना मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, ए है, इसमें मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा कितना? 10 यानी 0.2 मोल, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। तो देखिए 1 मोल ऑफ, पहले आप लिखिए इसमें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू होता है 16 ग्राम, 16। ठीक है, तो देयरफॉर 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 0.2 इंटू 16 यानी 3.2, कितना होगा? 3.2। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्या? अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट है यहां पे जो 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां लिखोगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ यानी H2O इक्वल टू होता है 18। ठीक है, तो देयरफॉर मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ 0.5 मोल ऑफ therefore mass of 0.5 मोल ऑफ H2 इक्वल टू होगा 0.5 इंटू 18 यानी 9। ठीक है,
तो ये हो गया आपका। तो ये आपने देख लिया, आज का न्यूमेरिकल्स इतना करा दिया हमने। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।